नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। धनु राशि। राहु के नक्षत्र में शनिदेव का प्रवेश होने जा रहा है 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश करेंगे। तो शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन से आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम जानेंगे विस्तार से। साथ ही क्या उपाय करें, क्या प्राप्त होगा और कब से आपको आपकी लाइफ की खुशियां प्राप्त होंगी। देखिए, शनिदेव का वैसे कहा जाता है कि राहु और शनिदेव दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और शनिदेव राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं। बस अंतर इतना है कि शनिदेव व्यक्ति को जब देते हैं तो खूब देते हैं और लेते हैं तो सारा ले लेते हैं, लेकिन राहु जब देते हैं तो वापस नहीं लेते, यानी वो स्थिर होता है। बस दोनों में यही अंतर है। आज हम यही जानेंगे कि शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव के आने से आप धनु वाले के लाइफ में क्या परिवर्तन होगा, क्या राजा बनाएंगे, जीवन में खुशियां देंगे, पर देंगे तो इतना, और अगर सही नहीं है वक्त तो किन चीज़ों से आपको सावधानी रखना है। तो सबसे पहले सावधानियां ही जान लेते हैं। 3 अक्टूबर के बाद जो सावधानियां आपको रखनी है, देखिए, आप वाहन अगर खुद से चलाते हैं सावधानी से चलाइएगा। किसी से मांग कर वाहन तो बिल्कुल भी ना चलाएं और किसी को उधार मत दीजिएगा। 3 अक्टूबर के बाद कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करना हो, अच्छे से पढ़ लें फिर आप करिए। किसी भी विवाद से जितना दूर रखेंगे खुद को उतना आप अच्छा फील करेंगे। तो विवाद में तो जाना ही नहीं है। अगर इन चीज़ों से बच जाते हैं तो शनिदेव आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बस थोड़ा सतर्क आपको रहना होगा। तो अगर हम आपके करियर की बात करें तो शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं, करियर के ऊपर उनका आधिपत्य है। 29 जून 2024 से वो वक्री चल रहे हैं और 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। तो अभी करीब 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है जब वो मार्गी होंगे। तो 15 नवंबर तक जो वक्त है, ये मध्यकाल जो है, इस मध्य 3 अक्टूबर के पहले और 3 अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव होगा और वो कौन से काम है जिसको करने से, जैसा हमने आपको परहेज बताया, लेकिन कुछ उपाय भी बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए, शनिदेव आपके अभी तीसरे घर में चल रहे हैं, 29 जून से वक्री भी हो गए हैं। तो शनिदेव आपके लिए ये वक्त ऐसा है कि कुछ ना कुछ आपसे मांगते हैं कार्य सिद्धि के लिए। तो शनिदेव यहाँ पर कर्म के स्वामी हैं, आप जैसा कर्म करेंगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। तो करियर के मामलों में आपको उच्च पद की प्राप्ति 3 अक्टूबर के पहले दिख रहा है। तो तीसरे घर पर शनि और दूसरे घर पर भी स्थिति बेहतर। अब देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है। आपकी मुश्किलें 3 अक्टूबर के पहले समाप्त होती दिख रही हैं, जो भी लाइफ की परेशानी चल रही थी, क्योंकि अभी आपके ऊपर कृपा बरस रही है शनिदेव का, शुभ दृष्टि, शुभ कृपा, और किसी न किसी के माध्यम से आपके हर कार्य धीरे धीरे बन रहे होंगे। अगले 1.5 महीने तक कार्य सिद्धि आप कर सकते हैं। 1.5 महीने के मध्य जो भी कार्य अधूरे हैं आपके पूरे हो जाएंगे। आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ तालमेल बनाकर चलिए, उनका केयर कीजिए। और शनिदेव, जो लोग नीचे हैं, जो लोग आपके अंदर काम करते हैं, जो आपके सेवक हैं, जो नौकर हैं, उन सभी से तालमेल बनाकर चलिए, तब जाकर आपको ज़्यादा कृपा आपके ऊपर बरसेगी, अच्छा फल देंगे। तो छोटे भाई बहन के साथ आप अगर जुड़कर उनके साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और साथ ही आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर कदम बढ़ाना चाहते हैं, ये वक्त बढ़िया है। अगर आप राइटिंग के क्षेत्र में हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रकाशित करना, आप चाहते हैं कहीं पर इन चीज़ों को आप अंदर से बाहर निकालना, तमाम चीज़ें के लिए बढ़िया है। और आप एक बात याद रखें कि आपके जो पैर हैं, जो जूते चप्पल हैं, इनके ऊपर शनिदेव का प्रभाव होता है। तो अपने पैरों को साफ सुथरा रखें, सजा कर रखें, और अपने जूते चप्पल को भी चमका कर रखें, पॉलिश करके
या फिर झाड़ पोंछ कर पहने, टूटे फूटे पुराने हटा दें घर से। और घर के यहाँ पर जो शनिदेव हैं आपके करियर को भी एक्टिव कर रहे हैं। अगर आप खिलाड़ी हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा चलेगा, लेकिन थोड़ा जो स्ट्रगल था, जो आप उसके ऊपर आपने काम भी अभी तक किया है, इन स्ट्रगल से बाहर निकलने का ये वक्त है। शनिदेव आपके लिए एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। द्वितीय भाव का भी प्रभाव मिलेगा, हालांकि यहाँ पर अब आपके दूसरे भाव को भी मजबूत कर रहे हैं, तो करियर में आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम अधूरा है, आप लोन लेना चाहते हैं या आपने लोन लिया है उतारना चाहते हैं, तमाम चीज़ों को वक्री अवस्था में रहते ही आपके ठीक कर देंगे या समाप्त कर देंगे, पूरे कर देंगे। कोई भी अधूरा कार्य है धन को लेकर, बैलेंस को लेकर, वो पूरा होगा। परिवार के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालें, अपनों की सलाह को मानें, परिवार से जुड़िए, अपनी वाणी पर थोड़ा और काम कीजिए। ऐसी वाणी ना बोलें कि किसी को परेशानी हो, खासकर बड़े बुजुर्ग को। पॉजिटिव काम कीजिए, यकीन मानिए शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं और ज़्यादा बरसाएंगे। अब शनिदेव की दृष्टि आती है, 7वीं दृष्टि, तो सप्तम दृष्टि से ठीक आपके 9वें भाव। तो ऐसे में क्या होगा ना, एक पंचम भाव पर भी तो वक्र स्थिति के कारण जो इनकी दृष्टि पड़ेगी धनु राशि वालों, आपके शरीर पर पड़ेगी। तो सप्तम भाव पर भी बात करें अगर हम, तो देखिए सप्तम दृष्टि है 9वें भाव पर। इसमें पिता के साथ तालमेल बनाकर चलें, उच्चाधिकारी के साथ तालमेल बनाकर चलें, उनको प्रसन्न रखें, तब जाकर आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी उनके आशीर्वाद से। जो लाइफ में स्ट्रगल थी, प्रॉब्लम थी, वो अब समाप्त हो रहा है। उच्चाधिकारी के साथ किसी भी कीमत पर रिश्तों को बिगड़ने मत दीजिएगा। धार्मिक कार्यक्रम जो आपने सोचा था वो आप घर में इस पीरियड में करवा सकते हैं। जो सोचा है कार्य वो तो पूरा होगा ही, साथ ही इस समय शनिदेव जागृत अवस्था में है, तो करियर ही नहीं जीवन में भी यह धन के स्वामी हैं, धन के मंत्री हैं। तो जितना आपको धन देना चाहते हैं वो देकर रहेंगे, पर आपको लेने के लिए कुछ चीज़ों को समझना होगा। जैसे कि राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो घर के छत पर पंछियों को दाना ना डालें, घर के छत पर कबाड़ इकट्ठा ना करें, घर में मकड़े के झाले ना हो, इसका ख्याल रखें, नहीं तो धन आने में अवरोध आएगा। आप जो घड़ी पहनते हैं, जो घड़ी आप दीवार पर टांगते हैं, टूटी फूटी बंद पड़ी घड़ियों को हटा दें, इस्तेमाल ना करें या उसमें सेल डालें ताकि वो चलने लगे। सुधार तभी रिश्तों में आएगा। और इस समय खासकर घर के दरवाजे के ऊपर या खिड़की के ऊपर घड़ी ना लगाएं, ये भी सही नहीं रहेगा। शनिदेव एक्टिव हो जाएंगे तो आपके ऊपर कृपा भी बरसाएंगे, तो इन कार्य को आपको करना होगा। दूसरा ये समझिए कि जूते चप्पल तो आपको साफ करके रखना ही है। आप वक्री अवस्था में जो लगभग 1.5 महीने का वक्त बचा है, अटका हुआ हर कार्य बनेगा, लाभ मिलेगा। और कर्म के स्वामी हैं तो कर्म करना होगा। वैसे धनु वाले एक्टिव होते हैं हर कार्य के लिए, तो आपको पूरा फल भी मिलेगा। क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। संभव हो तो शिव जी पर 1 लोटा जल हर सोमवार के दिन अर्पित कर दें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।